बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराक्रम हाई वे यानी शाहराह कराक्रम ये माज एक सड़क नहीं है। इस अजीमुश्शान सड़क की तमीर का आगाज़ 1966 में हुआ और तकमील 1978 में हुई। शाहराह कराक्रम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर चीन में है। ये शाहराह पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है और हरीपुर, हज़ारा, एबटाबाद, मानसेरा, बशाम, दासू, चिल्लास, जगलोट, गिलगित, हुंजा नगर, सोस्त और खुंजराब पास से होती हुई चैना में काशगर के मकाम तक जाती है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज़ रहीं। एक यूरोप की मशहूर कंपनी ने तो फ़िज़ाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया था। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फ़बारी और लैंड स्लाइडिंग जैसे ख़तरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक मोइज़ा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक शाहराह कराक्रम के लिए कराक्रम माउंटेन के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया और इसकी तकमील तक 30 मिलियन क्यूसिक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। ये शाहराह क्या है? बस अजूबा ही अजूबा। कहीं दिलकश तो कहीं पुरइसरार, कहीं पुरसकून तो कहीं बल खाती, शोर मचाती, कहीं सवाल करती तो कहीं जवाब देती। ये सड़क अपने अंदर सैकड़ों दास्तानें समोए हुए है। मोहब्बत, नफ़रत, खौफ, पसमानदगी और तरक्की की दास्तानें। किसी ने कहा था कि इनकलाब फ़िक्र व शऊर के रास्ते आया करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इनकलाब तो सड़क के रास्ते आया। शाहराह पर सफ़र करते हुए आपका तजस्सुस बढ़ता ही जाता है। कभी पहाड़ों के परे क्या है ये देखने का तजस्सुस, तो कभी ये जानने का तजस्सुस कि जब ये सड़क नहीं थी तो क्या था, कैसे था। इसी सड़क किनारे सदियों से बसने वाले लोगों की कहानियाँ सुनने का तजस्सुस, तो कभी सड़क के साथ साथ पत्थरों पर सर पटकते दरिया सिंध की तारीख जानने का तजस्सुस। शाहराह कराक्रम का नुक्ता आगाज़ ज़िला हज़ारा में है, जहाँ के हरे भरे नज़ारे और बारौनक वादियाँ थाकोट तक आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरिया सिंध बल खाता हुआ शाहराह कराक्रम के साथ साथ जगलोट तक चलता है, फिर सिकरदू की तरफ मुड़ जाता है। थाकोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियाँ सफ़र को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कोहिस्तान के बाद चिल्लास का इलाका शुरू होता है, जो कि संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है। चिल्लास ज़िला दियामर का एक अहम इलाका है। इसको गिलगित बल्तिस्तान का दरवाज़ा भी कहा जाता है। नारान से बजरिया बाबू सरटाप भी चिल्लास तक पहुंचा जा सकता है। चिल्लास के बाद शाहराह कराक्रम नांगा पर्वत के गिर्द घूमने लग जाती है और फिर रायकोट का पुल आ जाता है। ये वही मकाम है जहाँ से फेरी मिडोज़ और नांगा पर्वत बेस कैंप तक जाने के लिए जीपें किराए पर मिल जाती हैं। रायकोट के बाद नांगा पर्वत, दरिया सिंध और शाहराह कराक्रम इसका एक ऐसा हसीन इम्तजाज बनता है कि जो सयाहों को कुछ वक्त के लिए खामोश होने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद गिलगित डिवीज़न का आगाज़ हो जाता है, जिसके बाद पहला अहम मकाम जगलोट आता है। जगलोट से अस्तूर, देवसाई और सिकरदू बल्तिस्तान का रास्ता अलग हो जाता है। जगलोट के नुमायाँ होने में एक और बात भी है कि यहाँ पर दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कोह हिमालय, कोह हिंदोकश और कराक्रम इकट्ठे होते हैं, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 3 बड़े सिलसिले इकट्ठे होते हों। जगलोट के बाद शुमाली इलाका जात के सदर मकाम गिलगित शहर का आगाज़ होता है, जो तिजारती, सियासी और मुआशरती खसूसियात के बायस नुमायाँ हैसियत रखता है। नलतर, अशकोमन, गज़र और शंदूर वगैरह बदरिया जीप यहीं से जाया जाता है। गिलगित से आगे नगर का इलाका शुरू होता है, जिसकी पहचान रक्का पोशी है। रक्का पोशी दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी है।
آپ کو اس خوبصورت اور دیو ہیکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسو کونز اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس علاقے کے علاقہ پوشی التر، بتورا، کنکیان کش، دستگیل سر اور پاسو نمایاں پہاڑ ہیں۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے جو کہ پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ ہنزا کا علاقہ سوست پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے اور یہ چائنا سے درآمد اشیاء کی بہت بڑی ایک مارکیٹ بھی ہے۔ سوست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب پاس آتا ہے۔ سوست سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد، دشوار گزار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے ATM مشین بھی لگائی گئی ہے جسے دنیا کی بلند ترین ATM مشین کا درجہ بھی حاصل ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں جن میں مارکو پولو بھیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ مل گیا ہے۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو کامت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر بھی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کی امین ہے، یہ پسماندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے، یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی سیاحت کی پیاس بجھانے کا اعلی کار بھی ہے، یہ محبت و دوستی کی علامت ہے، یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت بلتستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے سفر پر ڈالا۔ بلا شبہ یہ شاہراہ ایک شاہکار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔